तो हाय गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम लोग गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उस गूगल एड्स के अकाउंट में क्या क्या सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमें चाहिए जिससे हम गूगल एड्स का अकाउंट बना सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चौहान शो। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले गूगल पर सर्च कर लेना है गूगल एड्स। ठीक है, अब अगर आप पहले से ही गूगल एड्स चला चुके होंगे या अकाउंट बना हुआ है तो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले एक गूगल एड्स का वेबसाइट आएगी, वहां पर आपको उसको क्लिक कर लेना है और आपको कोई भी एक जीमेल की रिक्वायरमेंट होगी तो आप उस जीमेल का यूज कर सकते हो गूगल एड्स के अकाउंट बनाने के लिए। अगर आपके पास में पहले से अकाउंट है तब तो आपको डायरेक्टली साइन इन कर लेना है। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो आपको सिंपली स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक कर लेना है और जिस भी जीमेल से आप गूगल एड्स का अकाउंट बनाना चाहते हो वो जीमेल आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर न्यू गूगल एड्स अकाउंट और ऑप्शन आ रहा है स्विच गूगल एड अकाउंट। स्विच गूगल एड्स का मतलब है अगर आपको ये ईमेल सेलेक्ट नहीं करनी है या फिर दूसरी ईमेल सेलेक्ट करनी है जिस पे आपको अकाउंट बनाना है तो वो आप स्विच कर सकते हो। अदरवाइज आपको न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले जब आप इस अकाउंट के अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली और बिजनेस नेम पूछेगा। तो जब अगर आपको इस तरीके का लेआउट मिले तो वो एक एक्सप्रेस मोड के अंदर वर्क कर रहा है। ये क्या चाह रहा है कि आप पहले ही अपने बिजनेस के बारे में बताओ, कैंपेन को सेटअप करो और उसके बाद में वो प्रोसेस करेगा, मतलब आपको बिलिंग तक लेके जाएगा। तो हमें इस तरीके से वर्क नहीं करना है। हम क्या चाहते हैं कि कैंपेन सेटअप करने से पहले हमारा अकाउंट बन जाए। तो अकाउंट बनाने के लिए आप नीचे देखोगे स्विच टू एक्सपर्ट मोड, तो यहाँ पर ये जो बटन मिल रहा है ना, तो ये आपको क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आपका जो कैंपेन है वो एक स्मार्ट कैंपेन बनेगा और उसमें आप बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत सेटिंग्स जो होगी वो आप नहीं कर पाओगे, केवल स्मार्ट कैंपेन बनेगा। तो इससे बेटर है कि आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर लेना जिसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज करने को बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव चूज करो। हमें अभी कुछ भी कैंपेन सेटअप नहीं करना, अभी केवल अकाउंट सेटअप करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन, तो यहाँ पर आपको पहले क्लिक कर लेना है और अब आपको ये कुछ कंफर्मेशन बोलेगा, बिजनेस की इंफॉर्मेशन डलवाएगा, तो आपको वो प्रॉपर्ली डाल देनी है। याद रखिएगा, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन और करेंसी ये आपको फिक्स एक बार सेलेक्ट कर लेनी है। अदरवाइज टाइम जोन और करेंसी आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपने यूएस डॉलर के अंदर रख दी है करेंसी तो आप उसको बाद में इंडियन करेंसी में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि किस बिजनेस के लिए आप कैंपेन चला रहे हो या चलाने वाले हो और कौन सा बिजनेस है। तो क्लाइंट अगर बोलता है कि वो यूएस का है तो यूएस का अकाउंट बनाओ, अगर इंडिया का क्लाइंट है तो इंडिया का अकाउंट बनाओ। जहां पर भी आपको प्रमोट करना है उस लोकेशन का आपको एड अकाउंट बनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फैच करता है, आप चाहे तो उसमें से चेंज कर सकते हो। और उसके बाद में ये पूछता है वांट पर्सनलाइज्ड कैंपेन गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फोन, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास में कॉल आ सकता है, आप किसी से भी सपोर्ट ले सकते हो। अगर आपका कैंपेन अच्छा चल रहा है तो ऑटोमेटिकली गूगल एड्स की जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो अभी मैं यहाँ पर नो करता हूँ और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। आप इसको यस कर सकते हैं और अपना फोन नंबर भी दे सकते हैं। तो बस आपका काम कंप्लीट हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कांग्रेचुलेशन यू आर डन। बस इसको एक्सप्लोर योर अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर आप ऑप्शन देखने को मिलेगा टूल्स एंड सेटिंग्स का। यहाँ पर आप देखोगे बिलिंग सेटअप। अभी तक हमने सिर्फ अकाउंट को बनाया, अभी तक हमने बिलिंग सेटअप नहीं करी है। तो कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपको बिलिंग को सेटअप कर लेना है, क्योंकि जब आप कैंपेन बनाओगे तब भी वो एक एरर देगा कि आपने बिलिंग को प्रॉपर सेटअप नहीं किया है। तो जब आप बिलिंग सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पर आपको कंट्री पूछेगा, तो वो कंट्री तो हमने पहले से सेलेक्ट कर रखी थी तो वो अब चेंज भी नहीं होगी और करेंसी भी हमने जो सेलेक्ट कर रखी थी वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आपसे पेमेंट प्रोफाइल में पूछेगा, तो हमारा जो अकाउंट है वो इंडिविजुअल अकाउंट बना है और अब यह आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड करना है, डेबिट कार्ड करना है। तो हमारे पास में 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हो और पेटीएम वॉलेट भी आप ऐड कर सकते हो। इससे पहले यूपीआई भी ऐड होता था, गूगल पे से भी आप कर सकते थे, बट अब वो ऑप्शन हटा दिया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है और नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक बार एड्रेस ऐसे ही डाल देता हूँ। तो हमने बस यहाँ पर
एक एड्रेस प्रॉपर डाल देना है, ताकि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड भी होता है तो वो वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं। तो इससे बेटर है कि आपको सारी चीज़ें, आपका अपना नाम और अपना एड्रेस, वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिफाई योर पेमेंट अमाउंट। तो आपको यहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पर लिख देना है 1000, और उसके बाद में यहाँ पर चेक कर लेना आई एग्री टू द गूगल एड्स पॉलिसी, और उसके बाद में इसको सबमिट कर लेना है। तो ये पेमेंट प्रोसीजर करवाएगा, पेमेंट को प्रोसेस करवाएगा कि आप इसमें पेमेंट कीजिए। अब आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हो, मतलब हमने एक बार बिलिंग सेटअप कर दिया है। अब जब हम कैंपेन सेटअप कर लेंगे तब हम इसमें पेमेंट ऐड करेंगे। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते तो क्रेडिट कार्ड एक बार ऐड हो जाता, और जब हम कैंपेन सेटअप कर लेते तब हम क्रेडिट कार्ड में से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी हम यूज कर रहे थे, डेबिट कार्ड में से पेमेंट हम इसमें ऐड कर देते एज ए वॉलेट की तरह। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता। अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो कुछ थ्रेशोल्ड देता है, वो आपके क्रेडिट कार्ड में से काटने लग जाएगा, मतलब स्पेंड कर लोगे और उसके बाद में आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में से डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो बात आती है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस क्या है, तो डेबिट कार्ड में आपको डेबिट कार्ड लग जाएगा, लेकिन पहले आपको ऐड करना पड़ेगा फंड इसके अकाउंट में, या एज ए वॉलेट की तरह, यहाँ पर वॉलेट की तरह वर्क करेगा। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तब आपको वॉलेट की तरह वर्क नहीं करवाना है। जब भी आप स्पेंड करोगे पहले, फिर गूगल ऑटोमेटिकली वो पेमेंट डिडक्ट करता रहेगा। तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे अकाउंट को सेटअप करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और आपको कभी भी एक्सप्रेस मोड में अपने कैंपेन या अकाउंट को सेटअप नहीं करना है, पहले आपको एक्सपर्ट मोड में स्विच करना है और उसके बाद में उस अकाउंट को क्रिएट करना है। और उसके बाद में टूल्स एंड सेटिंग्स में जाकर आपको जो बिलिंग है वो आपको सेटअप कर लेनी है, और उसके बाद में कैंपेन को सेटअप करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैंपेन और जो अकाउंट है उसमें स्ट्रक्चर क्या है, और अकाउंट के अंदर और कौन कौन सी सेटिंग्स अवेलेबल है गूगल एड्स के अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।